तो बच्चों कल हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। 7 वर्ब्स से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें से कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमने कल पढ़ी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। आज हम जो फ्रेजल वर्ब शुरू करने वाले हैं वो बच्चों बनेगी किससे? कम से। किससे बनेगी? कम से। कम का सामान्य हिंदी मीनिंग क्या होता है? आना। लेकिन पहले बोल चुका हूँ, ये आना आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? एक मीनिंग तो होता है कि किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों किसी चीज़ से क्या होना? अलग होना। जिसका पार्ट है, जिसका कोई चीज़ पार्ट है, उससे अलग हो जाना, है ना। यहाँ तक कि जो दीवार पे कोई चीज़ चिपकी हुई है, लगी हुई है, वो भी उससे अलग होती है, तो उसके लिए भी अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? कम ऑफ यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो डिड द ट्रिप टू दिल्ली एवर कम ऑफ? डिड द ट्रिप टू दिल्ली एवर कम ऑफ का मतलब क्या होगा बच्चों? क्या दिल्ली की जो ट्रिप तुमने सोची थी वो कभी हुई भी या नहीं हुई? मतलब घटित हुई भी या सिर्फ सपनों में ही रह गई वो? दैट मार्क, मार्क मैंने निशान, वॉन्ट कम ऑफ, उतरेगा नहीं, अलग नहीं होगा। जहाँ पे ये निशान है वहाँ से ये निकलेगा नहीं। तो कम ऑफ का मतलब क्या होगा बच्चों? घटित होना, और दूसरा अलग होना, पृथक होना, उतरना भी आप बोल सकते हो किसी निशान का या किसी वस्तु का। नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो बच्चों जो हम लगा रहे हैं कम के आगे, वो कौन सी है? राउंड। और कम राउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्शियस होना। क्या होना? कॉन्शियस। मतलब आप बेहोश हों और बेहोश होने से आप वापस क्या आ जाएं? होश में आ जाएं, उसे क्या बोलेंगे? कम राउंड बोलेंगे। तो टू बिकम कॉन्शियस अगेन, शी हैजंट कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेटिक्स येट। उसे जो एनेस्थेसिया दिया गया था, उसे जो बेहोश करने वाली दवाई दी गई थी, उससे या उसके कारण अभी तक वो होश में नहीं आई है। कम अबाउट का मीनिंग काफ़ी सिंपल होता है, हैपन, घटित होना। क्या होना? घटित होना। हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट? ये सिचुएशन हुई कैसे पैदा? ये सिचुएशन या ये घटना घटी कैसे? तो कम राउंड का मीनिंग क्या होता है? होश में आना। और कम अबाउट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? घटित होना, हैपन होना किसी चीज़ का। ओके बच्चों, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो है वो है कम डाउन अपॉन। कम डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? पनिश करना, किसी को दंड देना। लेकिन दंड क्यों देना? किस कारण से देना? उसके इलीगल या करप्ट या बुरे व्यवहार के कारण किसी को पनिश करना इज कॉल्ड कम डाउन अपॉन या कम डाउन ऑन। कम डाउन अपॉन या कम डाउन ऑन। द सीएम हैज़ प्रॉमिस्ड टू कम डाउन हार्ड ऑन करप्ट ऑफिशियल्स। मुख्यमंत्री ने वचन दिया है कि वो पनिश करेंगे किनको? करप्ट यानी कि भ्रष्टाचारी ऑफिशियल्स को। ऑफिशियल्स माने अधिकारी हो सकते हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी होंगे उनको पनिश किया जाएगा, उनको उपयुक्त सज़ा दी जाएगी। ये वचन दिया है किसने? सीएम ने, यानी कि मुख्यमंत्री ने। कम बाय। कम बाय का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और अगर अपन बात करें सिंपल भाषा में तो अपन बोल सकते हैं कि किसी तरह से जुगाड़ लगा के या कैसे भी प्राप्त कर लेना, है ना। ही मैनेज टू कम बाय सम चीप टिकट्स टू जयपुर। उसे जयपुर की कुछ सस्ती टिकट्स मिल गई। कैसे भी जुगाड़ करके उसने वो सस्ती टिकट्स प्राप्त कर ली। इसमें अपन डी ऐड कर देते हैं ताकि ये पास्ट बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? पास्ट बन जाए। नाउ कम डाउन अपॉन या ऑन का मतलब क्या हुआ? टू पनिश। टू पनिश। और कम बाय का मतलब क्या हुआ? प्राप्त करना, कैसे भी प्राप्त करना। ओके, ये तो बात थी कम की कुछ फ्रेजल वर्ब्स की। आगे चलते हैं कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? कि किसी कुल से आना या किसी परिवार से आना या किसी वंश से आना। मतलब किसी वंश का होना। आप जब अपने आप को बताओगे कि मैं उस वंश या उस परिवार से हूँ, उस घराने से हूँ, तो आप क्या बोल सकते हो? कम ऑफ। ही कम्स ऑफ जोधपुर रॉयल फैमिली। वो कौन से परिवार से आता है या कौन से परिवार से संबंधित है? जोधपुर जो शाही घराना है उससे वो संबंधित है, तभी हाथी पे घूमता है बच्चों। कम अक्रॉस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली प्रेपोजिशंस जो कॉमनली हमारे लाइफ टाइम में हम देखते हैं, आम इंडियन जो लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग जो
खासकर, उनमें से एक है ये कम अक्रॉस। तो टू मीट बाय चांस, अचानक अगर आप किसी से मिल जाएं, आपने प्लान नहीं किया और आपका बहुत पुराना साथी है वो आपको अचानक दिख जाए कहीं, तो क्या यूज़ करेंगे आप? कम अक्रॉस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर मुझे मेरे पुराने मित्रों में से एक मित्र मिल गया। मतलब प्लान नहीं था कोई, हमारा जो साथ था वो पुराना स्कूल का साथ था, बहुत समय से मिले नहीं थे हम लोग, लेकिन आज अचानक से मिल गया। तो कम ऑफ का मतलब क्या हुआ बच्चों? टू बी बोर्न इन, पैदा होना या किसी कुल से होना। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों? टू मीट सडनली और टू मीट बाय चांस। बच्चों आप लोग ये लिखते रहिएगा प्लीज़, साथ साथ में नोटबुक लेके बैठिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज़ कीप योर नोटबुक्स हैंडी विद यू सो दैट यू कैन कॉपी दीज इन योर नोटबुक। ओके, कॉपी किए बिना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि याद करने हैं ये, इनका कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र या कोई नियम नहीं है, तो लिखे बिना याद नहीं होने वाले हैं बच्चों ये। ओके, कम डाउन। कम डाउन का मीनिंग भी काफ़ी सिंपल है। क्यों सिंपल क्यों है? क्योंकि डाउन लिख रहे हैं हमें, और डाउन का मतलब नीचे होता है, तो फॉल डाउन, नीचे गिर जाना। जब कोई बाहरी फोर्स से कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? कम डाउन। द पावर लाइन्स केम डाउन इन द स्टॉर्म। तूफान में जो बिजली की लाइन्स थी, खंबा हो सकता है, तारें हो सकती हैं, वो नीचे गिर गई। पेड़ भी गिर सकता है नीचे, पेड़ भी नीचे गिर सकता है और गिरता है। जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो पेड़ गिर जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कम आउट। कम आउट का मतलब पब्लिश, प्रकाशित। क्या? प्रकाशित। कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई आर्टिकल, कुछ भी पब्लिश हो सकता है ना। व्हेन इज़ योर बुक कमिंग आउट? कमिंग आउट, आपकी बुक, आपकी पुस्तक कब पब्लिश हो रही है? तो वो सिंपल है। तो कम डाउन का मतलब गिर जाना, कम आउट का मतलब पब्लिश करवाना, प्रकाशित करवाना या प्रकाशित होना या करना। ओके, तो ये तो बात थी कम से शुरू होने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स की, और जो कुछ बची हैं वो देख लीजिए। कम ओवर। कम ओवर जो है उसका मतलब होता है कि किसी के घर, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई भी नोन हो, उसके घर जाना बिना किसी खास पर्पज़ के, ऐसे कैजुअली चले जाना मिलने के लिए, है ना। कोई खास पर्पज़ नहीं होता। हम भी अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो क्या हमेशा पर्पज़ होता है तभी जाते हैं? कोई काम होता है, कोई उद्देश्य होता है तभी जाते हैं क्या? नहीं। तो टू विजिट कैजुअली, किसी से ऐसे ही मिलने चले जाना। कम ओवर सम टाइम, कभी आओ। एंड आई विल शो यू माई रोजेज़, और मैं तुम्हें मैंने जो रोजेज़ उगाए हैं, गुलाब उगाए हैं, वो दिखाऊंगा। कभी आ जाओ ऐसे ही घूमते घूमते। तो कम ओवर का मतलब क्या होता है? टू विजिट कैजुअली, मतलब बिना किसी खास पर्पज़ के ऐसे ही किसी को विजिट करने चले जाना। कम इनटू जो स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं बच्चों, किसको? अपन जब किसी व्यक्ति को कोई अचानक से कोई प्रॉपर्टी या कोई धन मिल जाता है, व्हेन समबडी रिसीव सम प्रॉपर्टी और मनी सडनली, वी यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब कम इनटू। कम इनटू मनी और प्रॉपर्टी, ये मैंने बता दिया आपको। सडनली रिसीव। हाउ डिड ही कम इनटू दिस प्रॉपर्टी? अरे उसे ये प्रॉपर्टी कैसे मिल गई? कल तक तो बिल्कुल पैसे थे नहीं उसके पास, कंगाल टाइप था, आज उसे प्रॉपर्टी में कैसे मिल गई? मतलब अचानक से कोई चीज़ प्रॉपर्टी मिल जाना इज़ कॉल्ड व्हाट? कम इनटू। कम इनटू। तो ये कम वाली प्रेपोजिशन हमने कर दी बच्चों, कम वाली फ्रेजल वर्ब हमने कर दी बच्चों। क्या? फिनिश। अब अपन बात करते हैं आगे गेट। किसकी? गेट। गेट का सामान्य हिंदी मीनिंग पता है आपको? क्या होता है? प्राप्त करना, है ना, प्राप्त करना। लेकिन हमेशा की तरह फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि प्राप्त करना से हमें कुछ खास प्राप्त होने वाला नहीं है, बिकॉज हमारी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनका मीनिंग काफ़ी हद तक क्या हो जाता है? बदल जाता है अपनी मूल या ओरिजिनल वर्ब से। गेट अबाउट और अराउंड एक ही मीनिंग है दोनों का, कि जब कोई व्यक्ति के, किसी चीज़ के हम एक स्थान से दूसरे स्थान के चलने की बात कर रहे हो, फैलने की बात कर रहे हो, या किसी चीज़ को सर्कुलेट करने की बात कर रहे हो, बांटने की बात कर रहे हो, जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मेन चीज़ है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उसके लिए गेट अबाउट या अराउंड आता है। शी गेट्स अबाउट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। मे बी शी इज़ ओल्ड, शायद वो बूढ़े हैं। मे बी शी इज़ हर्ट, चोट लगी है उनको, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो चलती हैं किससे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक स्टिक, एक लकड़ी या लाठी की मदद से चलती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, सो
गेट अबाउट और अराउंड का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। गेट अलोंग या ऑन, इसके बाद प्राय विद भी आता है। गेट अलोंग और ऑन, जिसके बाद प्राय क्या आता है, विद आता है। इसका मतलब होता है अच्छे रिलेशन होना किसी से। अगर आपका किसी से अच्छा रिलेशन है तो आप किस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हो बच्चों, आप गेट अलोंग या गेट ऑन विद का यूज़ कर सकते हो बच्चों आप। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अलोंग विद हिम, उसके साथ अच्छा टर्म बनाए रखना, अच्छा रिलेशन बनाए रखना संभव ही नहीं है। मे भी बोलने वाले को लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत ही बुरा है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाना संभव नहीं है, इसलिए वो यूज़ कर रहा है किस फ्रेजल वर्ब को, गेट अलोंग या गेट ऑन विद को। तो गेट अबाउट अराउंड का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और गेट अलोंग या ऑन विद का मतलब क्या होता है बच्चों, टू हैव गुड टर्म्स विद समबडी, अच्छे रिलेशन रखना किसी के साथ। ये दो आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, गेट एट। गेट एट का मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली कोई बात ना बोलकर, कोई भी कारण होता है उसको, आप कोई बात को डायरेक्टली ना बोलकर उसको सजेस्ट कर रहे हो, इम्प्लाई कर रहे हो, मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं कह रहे हो, आप सजेशंस दे रहे हो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, साफ साफ नहीं बोलना। मतलब व्हाट आर यू गेटिंग एट, व्हाट आर यू गेटिंग एट, भाई कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी सब बच्चों ने। आमिर खान जब बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ बोलता है, मशीन की परिभाषा देता है या बैग की परिभाषा देता है, तो टीचर जो है वो कंफ्यूज होकर बोलते हैं भाई कहना क्या चाहते हो, तो वो ये वही है, व्हाट आर यू गेटिंग एट, कहाँ जा रहे हो भाई, क्या कहना चाह रहे हो। तो गेट एट का मतलब होता है कि आप साफ साफ ना बोलकर जब कोई बात सजेशंस के थ्रू या इम्प्लाई करके बोलो तो उसे बोलते हैं गेट एट। गेट अवे, बच जाना, बच निकलना, है ना, बच जाना या बच निकलना। द डॉग गॉट अवे फ्रॉम मी इन द पार्क, पार्क में डॉग मुझसे हाथ से छूट कर निकल गया, बच गया। अच्छा, गेट अवे जो है उसका प्रयोग हम इस तरह के सेंटेंसेस में भी करते हैं। यू कैन नॉट, कैन और नॉट बच्चों हमेशा इकट्ठा आता है, याद रखना। कैन और नॉट को आप कभी भी अलग अलग नहीं लिखोगे, ओके। यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस। अभी दिस क्या है बच्चों, ये दिस कोई क्राइम या कोई बुरा काम हो सकता है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को कि भाई इस बचेगा नहीं तुम, तो ये करके जो तुम काम कर रहे हो, ये वाला गलत काम, ये काम करके तुम बचने वाले नहीं हो। तो कुल मिला के गेट अवे का मतलब क्या होता है बच्चों, बच जाना या बच निकलना, है ना। और इस सेंस में भी इसका प्रयोग होता है, और ये गलत काम करके या क्राइम करके बच निकलने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है बच्चों, ओके। सो गेट एट का मतलब इम्प्लाई करना या सजेस्ट करना, गेट अवे का मतलब बच जाना या बच निकलना, ओके। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। गेट बाय, गेट बाय का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही कम संसाधनों में भी काम चलाना, गुजारा कर लेना। मैनेज टू कोप और सर्वाइव, सर्वाइव और कोप काम चला लेना। सर्वाइव का वैसे तो हिंदी शुद्ध में निकालोगे तो क्या होगा, जिंदा रहना। हाउ डज शी गेट बाय ऑन सच अ स्मॉल सैलरी, इतनी कम सैलरी में वो कैसे काम चलाती है, इतनी कम सैलरी में वो कैसे काम चला रही है, मतलब कैसे सर्वाइव कर रही है ना, मतलब बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं उसको फिर भी वो अपना काम चला रही है। तो गेट बाय का मतलब क्या होता है बच्चों, मैनेज कर लेना या सर्वाइव करते रहना कम संसाधनों के बावजूद भी। गेट डाउन टू जो है उसका मतलब होता है कि आप इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे काम पे लग जाओ, डायरेक्टली काम पे लग जाओ, मुद्दे की बात पे आ जाओ, उसे बोलते हैं क्या, गेट डाउन टू। एक्चुअली स्टार्ट डूइंग समथिंग। लेट्स गेट डाउन टू स्टडीज़ नाउ, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। भैया अब तक स्टडीज़ के बारे में बातें बहुत कर ली हैं, अब वास्तव में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और जो स्टडी वर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि ये जो स्टडी नाउन जो है वो क्या मीनिंग रखता है, जिसको हम इनकरेक्टली बोलते हैं ना कभी कभी, स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्टडी बोलते हैं अंग्रेजी में। और पढ़ाई वाली बात कर रहे हो आप अगर, तो उसके लिए क्या बोलोगे, स्टडी नहीं स्टडीज़ बोलोगे नाउन के रूप में। क्या बोलोगे,
स्टडीज़, क्या बोलोगे बच्चों? स्टडीज़। ओके, याद रखना। तो लेट्स गेट डाउन टू स्टडीज़ नाउ, चलो अब पढ़ाई करते हैं, मतलब वास्तव में पढ़ाई करते हैं। अब तक नाटक हो गया शायद, अब वास्तव में हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट बच्चों है गेट ऑन, कोई भी काम, जॉब स्पेशली, उसको कंटिन्यू करना। क्या करना? कंटिन्यू करना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, खासकर वर्क, स्पेशली वर्क। आई लीव यू टू गेट ऑन देन, मतलब अब मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, छोड़कर मतलब परमानेंटली नहीं, मतलब मैं जा रहा हूँ और तुम अपना काम करो। मे बी मेरे आने से तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो गया। नाउ यू कंटिन्यू योर वर्क, आई विल टेक योर परमिशन नाउ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा। ओके, गेट ऑन विद, गेट ऑन विद का मीनिंग क्या है बच्चों? हम पढ़ चुके हैं पहले एक फ्रेजल वर्ब में। गेट ऑन विद का मतलब होता है अच्छे रिलेशन होना। गेट अलोंग था जो, वहीं गेट ऑन विद का मतलब भी क्या होता है? बी ऑन गुड टर्म्स। दे सीम टू गेट ऑन प्रिटी वेल, वे दोनों जो हैं, दे मने वे दोनों, सी मने लगते हैं, टू गेट ऑन प्रिटी वेल, अच्छे रिलेशन रखने वाले, मतलब उनका जो रिलेशन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, मतलब उनका रिलेशन आपस में अच्छा है, उनकी बनती है खूब, अपन ये बोल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी डिफ़िकल्टी है, उसको भुलाकर वो अगर व्यक्ति आगे बढ़े तो उसे क्या बोलते हैं? गेट ओवर। रिकवर फ्रॉम इलनेस, डिसअपॉइंटमेंट, बीमारी, दुख, निराशा को भूलकर आगे बढ़ना इज कॉल्ड गेट ओवर। द ट्रिप विल हेल्प हिम गेट ओवर हिज फादर्स डेथ, ये ट्रिप जो है, ये यात्रा जो है, उसको उसके पिता की डेथ से उभरने में मदद करेगी। उभरना है ना, गेट ओवर मैंने उभरना बोल सकते हैं एक तरह से। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। खासकर आपकी लाइफ में कोई बुरी वस्तुएं या बुरी चीज़ें हैं, उनसे छुटकारा पाना जो है, उन्हें क्या कहते हैं? गेट रीड ऑफ कहते हैं, जिसे आप एलिमिनेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एलिमिनेट। यू शुड गेट रीड ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ऐसे मित्रों से छुटकारा ही पालो, अच्छा है, कोई काम नहीं आने वाले। किस प्रकार के मित्रों की बात चल रही होगी? किस प्रकार के फ्रेंड्स की बात चल रही होगी बच्चों? द फ्रेंड्स हु डिस्ट्रॉय योर लाइफ, द फ्रेंड्स हु आर इन बैड हैबिट्स, ऐसे फ्रेंड्स जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, उस प्रकार के फ्रेंड्स से छुटकारा पाने की बात यहाँ पर चल रही है बच्चों। गेट अप, ये तो बहुत ईजी है बच्चों। गेट अप का मतलब होता है सुबह उठना, नींद से जगना, बिस्तर छोड़ना। राइज और लीव बेड, आई यूजुअली गेट अप एट 6 AM, मैं प्राय 6 बजे उठता हूँ सुबह। AM सुबह। ओके, तो गेट ओवर का मतलब रिकवर करना किसी भी बुरी वस्तु या बुरे एक्सपीरियंस से, किसी भी बुरी वस्तु या बुरे एक्सपीरियंस से। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, और गेट अप का मतलब उठना, यानी कि सुबह उठना, बेड से उठना। नेक्स्ट जो वर्ब है बच्चों हमारी, वो है पुट। वैसे पुट का सामान्य हिंदी मीनिंग पता ही होगा आपको, रखना किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु के ऊपर या कहीं भी। लेकिन अगेन रिपीट कर दूं मैं कि रखना से कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी कार्यक्रम को, मीटिंग को पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन का मतलब स्थगित कर देना, कैंसिल करना नहीं। कैंसिल करने का मतलब तो होगा कि अब ये चीज़ होगी नहीं, ये मीटिंग होगी नहीं, कैंसिल हो गई। पोस्टपोन का मतलब आगे कभी फिर होगी, है ना। तो किसी भी मीटिंग, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर देना या फिर आगे के किसी समय के लिए छोड़ देना, डिसाइड कर लेना, इज कॉल्ड पोस्टपोन। दे कांट पुट ऑफ अ डिसीजन मच लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय तक वो किसी डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करते रह सकते हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए। बहुत समय हो गया उनको टाल रहे हैं वो, अब और आगे नहीं टाल सकते हैं वो। पुट अप विद, सहन करना, टॉलरेट करना। आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस, किसी भी मूर्खता को सहन करने के लिए मैं बहुत कुछ ज़्यादा थक गया हूँ। मतलब अब मैं इतना थक गया हूँ कि मैं किसी भी मूर्खता को सहन नहीं करूँगा, तो मेरे सामने कोई मूर्खता नहीं होनी चाहिए। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? पोस्टपोन करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना। क्या करना बच्चों? टॉलरेट करना। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब बच्चों वो क्या है? पुट डाउन। पुट डाउन जो उसका मतलब होता है बच्चों इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना। इसको नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब ऐसी होती हैं जिनको नाउन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आपको बता रहा हूँ मैं इस एग्जाम्पल में। वैन ही कॉल्ड यू इंटेलिजेंट, जब उसने तुम्हें इंटेलिजेंट कहा, बुद्धिमान कहा,
ही मेंट इट एज अ पुट डाउन। देखिए बच्चों आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले, तो ये नाउन की तरह यूज हुई है। तो जब उसने तुम्हें बुद्धिमान कहा था ना, तो वो आयरनिकली बोल रहा था, व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहा था, वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, तो ये एक बेइज्जती के रूप में कहा गया था। पुट डाउन मैंने इंसल्ट करना भी और इंसल्ट भी। पुट ऑन तो बहुत सिंपल है, कपड़े ड्रेस वगैरह पहनने के लिए यूज़ करते हैं, जूते पहनने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रेस वन सेल्फ, कपड़े जूते कुछ भी पहनना, ड्रेस पहनना। पुट ऑन योर बेस्ट क्लोथ्स, अपने सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहन लो। पार्टी वार्टी में जाना होगा कहीं, इंटरव्यू में जाना होगा कहीं, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लो। पुट अप, बिल्ड करना, क्या करना, बिल्ड करना। किसी बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चर को अगर आप बिल्ड करते हो, इरेक्ट करते हो, तो क्या क्या कहलाएगा, वो पुट अप कहलाएगा। आई पुट अप द टेंट, मैंने टेंट लगाया। एंड कुक्ड अ मील, इसको कुकड, कुकड नहीं बोलेगा ना, कुक्ड तो की साउंड आती है। एंड कुक्ड अ मील, और मैंने खाना बनाया। मैंने टेंट बिल्ड किया, खड़ा किया और उसमें खाना बनाया। पुट ऑन ड्रेस वगैरह पहनना, पुट डाउन इंसल्ट करना या खुद इंसल्ट। आगे चलते हैं बच्चों। पुट अक्रॉस, कोई भी बात, विचार, आइडिया को कम्युनिकेट करना, लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, इज कॉल्ड पुट अक्रॉस, टू कम्युनिकेट समथिंग। आवर ग्रुप मस्ट पुट अक्रॉस इट्स व्यूज एंड गेन पॉपुलर सपोर्ट। हमारा जो ग्रुप है उसे अपनी क्या करनी चाहिए, ओपिनियन जो है, अपनी राय जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए और सपोर्ट लोगों की प्राप्त करनी चाहिए। पॉपुलर सपोर्ट माने आम लोगों की सपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए। पुट आउट, पुट आउट क्या होता है, आग कहीं लगी हो उसको बुझाना। टू एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग, वही बात जो बताई मैंने आपको, आग लगी हो उसको बुझाना। फायर क्रूज, जो फायर ब्रिगेड के लोग थे, पुट आउट, बुझा दी द ब्लेज। ब्लेज अग्नि जलने को बोल सकते हैं, आग जलने को बोल सकते हैं। जो आग लगी हुई थी उसको क्या किया, फायर ब्रिगेड के सदस्यों ने बुझा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था पुट आउट, पुट आउट। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है टर्न। टर्न वैसे तो मुड़ना या मोड़ होता है, मोड़ भी हो सकता है एक नाउन के रूप में, मुड़ना भी हो सकता है, मुड़ना भी हो सकता है, पर मुड़ना या मोड़ से हमारा जो है काम नहीं होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। टर्न डाउन, टर्न डाउन का एक मतलब होता है आवाज़ धीरे कर देना, डाउन, टर्न डाउन धीरे कर देना। टर्न डाउन द रेडियो, रेडियो को फेंकना नहीं है नीचे, रेडियो की आवाज़ धीरे करनी है। देखिए फ्रेजल वर्ब अगर नहीं आती किसी को तो अर्थ का कितना अनर्थ हो सकता है ना। मैं तो बोलूँ कि टर्न डाउन द रेडियो और आप रेडियो को डाउन नीचे फेंक दो छत से, है ना, ऐसा नहीं करना है। टर्न डाउन द रेडियो माने आवाज़ धीरे करना रेडियो की। टर्न डाउन का दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों, किसी के द्वारा कोई रिक्वेस्ट की जाए और उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, स्वीकार नहीं किया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए, तो क्या बोलेंगे इसको, टर्न डाउन बोलेंगे। टू रिफ्यूज़ और डिक्लाइन अ रिक्वेस्ट। हिज रिक्वेस्ट टू लीव द ऑफिस अर्ली वॉज टर्न डाउन। उसने अपने बॉस को रिक्वेस्ट की होगी कि मैं आज जल्दी ऑफिस से जाना चाहता हूँ, परंतु उसकी उस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया गया, टर्न डाउन कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न इन। टर्न इन जो है बच्चों, इसका मीनिंग होता है कि आप से जब कोई चीज़ डिमांड की जाए तो आप उसको सबमिट करवा दें या डिपॉजिट करवा दें, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब हमारे चुनाव वगैरह होते हैं तो हमें हथियार जमा करवाने होते हैं, तो आप जब अपने हथियार या अपने पास कोई भी चीज़ जो आपको जमा करवाने को कहा जाए वो अगर आप जमा करवा दें, डिपॉजिट करवा दें, सबमिट करवा दें, तो उसे आप टर्न इन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टर्न इन। टू सबमिट समथिंग, नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑफ पीपल हु टर्न इन द गन्स। उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी अपनी गन्स जमा करवाई, डिपॉजिट करवाई, उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो यहाँ पर टर्न इन जो है उसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, किसी चीज़ को जमा करवाना या जो आपसे जमा करवाने को कहा जाए उसको जमा करवा देना। नेक्स्ट जो है बच्चों टर्न इन का जो यूज़ है वो है सोने के लिए बिस्तर पर चले जाना। सोने के लिए बिस्तर पर चले जाना, है ना, टर्न इन। दे रेड फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक उन्होंने लगभग पढ़ाई करी, है ना।
ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है बच्चों, है ना। सेकंड फॉर्म क्यों है बच्चों? ये यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट। तो इसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने लगभग 1 घंटे तक पढ़ाई करी। फिर क्या हुआ, सीता ने डिसाइड किया टू टर्न इन। टर्न इन मतलब कि वो सोने के लिए जाएगी, सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाएगी या बिस्तर में जाएगी सोने के लिए। तो सोने के लिए चले जाना क्या कहलाता है बच्चों? टर्न इन कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्न इन कहलाता है। तो टर्न इन के 2 मीनिंग क्या हुए? एक तो आपसे जो चीज़ कही जाए जमा करवाने को, डिपॉजिट करवाने को, सबमिट करवाने को, उसको आप सबमिट करवा दो। और दूसरा सोने के लिए स्पेसिफिकली आप बिस्तर में जब चले जाते हैं तो उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं अपन? टर्न इन यूज़ करते हैं बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। टर्न इनटू बदल जाना, किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बदल जाना एक से दूसरे में। वो बदलाव फिजिकल भी हो सकता है, वो बदलाव आंतरिक भी हो सकता है, व्यवहार का भी हो सकता है। टू चेंज इनटू समथिंग डिफरेंट, ही हैज़ टर्न्ड इनटू सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। वो कितने अच्छे व्यक्ति में बदल गया है। मतलब मे भी पहले बुरा होगा शायद, या पहले मैं उसे जानता नहीं होगा, जो भी है, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति में बदल गया है। टर्न ऑफ का मतलब होता है बच्चों किसी मशीन को जो चल रही हो उसको बंद कर देना। सिंपल, किसी मशीन को जो चल रही हो उसको बंद कर देना। टू स्टॉप अ मशीन और डिवाइस फ्रॉम वर्किंग। टर्न ऑफ ऑल द मशीन्स बिफोर यू लीव। जाने से पहले सारी मशीनें, चाहे वो कंप्यूटर्स हो कुछ भी हो, सबको बंद कर देना। सबको बंद कर देना। टर्न ऑफ का मीनिंग सिंपल है। टर्न ऑफ किसी मशीन को बंद कर देना। टर्न इनटू चेंज हो जाना। क्या करना? चेंज हो जाना। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारी प्रेपोजिशन वो है टर्न ऑन। ये टर्न ऑफ का अपोजिट होगा एक तरह से। टर्न ऑफ माने बंद कर देना, टर्न ऑन माने ऑन कर देना। तो स्टार्ट ए मशीन। टर्न ऑन द रेडियो। पहले रेडियो मिर्ची था, रेडियो मिर्ची का ये स्लोगन भी था, ये एक म्यूज़िक भी बजता था, टर्न ऑन द रेडियो, है ना। तो टर्न ऑन द रेडियो माने रेडियो चलाओ, रेडियो चलाओ। टर्न आउट अपन बोलते हैं ना हिंदी में अंततः, इन द एंड, वो इसका मीनिंग होता है टर्न आउट का। ही टर्नड आउट टू बी ए गुड पर्सन। अरे वो तो अंततः एक अच्छा आदमी निकला। मे बी मैं उसको बुरा मान रहा था, मे बी आई डिडंट नो हिम, बट इवेंचुअली इन द एंड he turned out to be a good man। अंततः वो एक अच्छा आदमी निकला। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारी फ्रेजल वर्ब है बच्चों कौन सी है? टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। मतलब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपको मिलेगी चीज़ को, और वो आपको मिल जाए। आई लॉस्ट माई ग्लासेस अ वीक अगो। एक हफ्ता पहले मेरे ग्लासेस, ये वाले स्पेक्टिकल्स, खो गए थे। एंड दे हैवंट टर्नड अप येट। और अभी तक मिले नहीं हैं मुझे, अभी तक मिले नहीं है। कोई चीज़ हमारी जो खो जाती है ना तो हमें पता नहीं होता, तभी तो खोती है ना वो। हमें पता नहीं कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, तभी खोती है वो। और जब ऐसी कोई चीज़ मिलेगी तो वो अनएक्सपेक्टेडली ही मिलेगी, है ना, अचानक से मिल जाएगी, क्योंकि याद तो हमें होगी नहीं। तो ये बच्चों बातें थी आपके फ्रेजल वर्ब्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब्स का कोई नियम, सूत्र, रूल, फॉर्मूला नहीं है, आपको याद करनी पड़ेंगी। इसलिए इस वीडियो को आप 1 से अधिक बार देखें, नोट डाउन करें, एग्जाम्पल्स के साथ नोट डाउन करें और फिर लर्न करें। ठीक है बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपने टीचर से या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।